गुरु बिनु जीवन बेकार, कलयुग में यदि तरना है तो आ जाओ अपने प्रभु से गुरु के द्वार। जिधर ले चलोगे गुरुवर उधर मैं चलूंगा, जिधर ले चलोगे गुरुवर उधर मैं चलूंगा। तेरे ही चरणों का दास बनूंगा, तेरे ही चरणों का दास बनूंगा। जिधर ले चलोगे गुरुवर उधर मैं चलूंगा, जिधर ले चलोगे गुरुवर उधर मैं चलूंगा। तेरे ही चरणों का दास बनूंगा, तेरे ही चरणों का दास बनूंगा। बीच भंवर में मेरी डूबी है नैया, बीच भंवर में मेरी डूबी है नैया। नैया को आकर गुरुवर पार लगाओ, नैया को आकर गुरुवर पार लगाओ। जिधर ले चलोगे गुरुवर उधर मैं चलूंगा, जिधर ले चलोगे गुरुवर उधर मैं चलूंगा। तेरे ही चरणों का दास बनूंगा, तेरे ही चरणों का दास बनूंगा। जाऊं कहाँ मैं गुरुवर कहाँ लूं बसेरा, जाऊं कहाँ मैं गुरुवर कहाँ लूं बसेरा। तेरे सिवाय गुरुवर मेरा कोई ना सहारा, तेरे सिवाय गुरुवर मेरा कोई ना सहारा। साहेबा हरेंद्रा भैया दिहलन तिन सुतरवा, साहेबा हरेंद्रा भैया दिहलन तिन सुतरवा। पहला में दाया मंगिया दूसरा में चरेचा, दूसरा में चरेचा। तीसरा सुतरवा में नमः शिवाय जपिहा, तीसरा सुतरवा में नमः शिवाय जपिहा। नमः शिवाय से करिहा प्रणाममा, नमः शिवाय से करिहा प्रणाममा। जिधर ले चलोगे गुरुवर उधर मैं चलूंगा, जिधर ले चलोगे गुरुवर उधर मैं चलूंगा। तेरे ही चरणों का दास बनूंगा, तेरे ही चरणों का दास बनूंगा। वह व्यक्ति जो जन्म लिया रोते हुए जन्म लेता है, पढ़ता लिखता है, 18, 19, 20 वर्ष की उम्र में शादी विवाह करता है, 30 वर्ष की उम्र में बाल बच्चे वाले हो जाते हैं और 40-50 वर्ष की उम्र में बच्चे के पालन पोषण में लग जाते हैं। उसके बाद अपने ही कामों में उनके पालन पोषण में अपना जीवन गुजार देते हैं। क्या उसे मानव कहते हैं, उसे मनुष्य कहते हैं? ये मनुष्य का उद्देश्य नहीं है। मानव का मतलब कुछ और होता है। अगर हम धरती पे जन्म लिए हैं तो इसका मेन उद्देश्य है कि मोक्ष की प्राप्ति करें। मोक्ष की प्राप्ति करने का मतलब कि आज धरती पे बहुत सारे अवतार हुए जो कि भगवान का रूप लिए। जैसे एक समक्ष है आपके सामने श्री हरेंद्रानंद भैया जी, जो कि उनका वो तो चले गए लेकिन जो शिव गुरु के बारे में बता चुके उनका नाम हमेशा लिया जाएगा। इनके साथ साथ जो राम जी थे वो भी जन्म लिए थे। ईश्वर का रूप बनने का वजह क्या था? उनमें कर्म थी,
ईश्वर का रूप थे वो। और भी जितने भी ईश्वर हुए सब धरती पे जन्म लेकर के ईश्वर बन जाते हैं। वजह क्या होता है कि वो अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। कहने का मतलब जो धरती पे आया है उसको तो एक दिन जाना है, और ये वास्तविक सत्य है और कड़वा सत्य है कि जो भी लोग आया है इस धरती पर से जाएगा, चाहे वो कोई हो, या तो एक गरीब व्यक्ति या तो एक अमीर व्यक्ति, दोनों को एक ही जगह एक ही चीज़ पे बास पे ही चढ़ के जाना होता है, और एक ही जगह दोनों जाएंगे। इस धरती पे कुछ नहीं है, ना ही कुछ लेकर के आए हैं, ना ही कुछ लेकर जाना है। और हमें भक्ति भजन करने से ही अच्छा व्यवहार, प्रेम भाव अगर किसी के पास है तो वही सब कुछ तुम्हारे साथ है और कुछ नहीं है। एक व्यक्ति है जो कि घर में अपने परिवार के साथ भरण पोषण में बचपन से लगा हुआ है, अपने पति बेटे के भरण पोषण में लगा हुआ है। जब अंत समय जब वो एक साधु के पास गए तो कहे कि बेटे तुम जो है अपने परिवार के भरण पोषण में लगे रहते हो, जब तुम इस धरती पर से जाने लगोगे तो पूछो तो तुम्हारे साथ कौन कौन तुम्हारे साथ जाएगा। तो सबसे पूछने के लिए गए, अपने बेटे से पूछे तो बेटा कहा कि हाँ हम तो अभी शादी विवाह करेंगे और हम ऊपर जाएंगे, ये नहीं हो सकता। अपनी पत्नी से बोला तो उस पत्नी भी राजी नहीं हुआ। मतलब घर पे जितना भी लोग रहते हैं राजी कोई नहीं होता है। तो कहने का मतलब वो उसको अकेला जाना पड़ता है। वैसे भी अगर कोई व्यक्ति चले जाते हैं तो उस समय शमशान में जब जाने लगते हैं तब यमराज पूछते हैं उससे कि तुम्हारे साथ कौन कौन है, कौन कौन तुम्हारा साथ देने वाला है। तो यमराज जी कहते हैं कि तुम्हारा जो घर के सगे संबंधी रहेंगे वो घर के अंदर ही रह जाएंगे, और भी जो लोग तुम्हारे दोस्त संबंधी होंगे वो शमशान तक आएंगे। तो वहाँ पर से तुम्हारे साथ जाएगा क्या? तो वही जाएगा जो तुमने कर्म किया है, जो अच्छा कर्म किया है, भक्ति भजन किया है, वही तुम्हारे साथ जाने वाला है और साथ कुछ नहीं जाएगा। और ईश्वर कहीं और नहीं है, ईश्वर कण कण में है। ये शिव चर्चा जो कर रहे हैं, शिव चर्चा में बोला जाता है कोई खर्चा नहीं होता है। वास्तव में शिव चर्चा में कोई खर्च नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो हम लोग चढ़ावा चढ़ाने का काम करते हैं वो श्रद्धा भक्ति होता है। अपने श्रद्धा भक्ति के अनुसार जिनको जो होता है वो चढ़ाते हैं, लेकिन इसमें खर्च नहीं है। कहीं भी किसी भी समय किसी के साथ किसी को बता करके हम शिव चर्चा कर सकते हैं, बतला सकते हैं, सुना सकते हैं। ईश्वर सबके हृदय में ही वास करते हैं। ईश्वर ना तो मंदिर में ना ही मस्जिद में, अगर तुरंत बुलाया जाए भाव में बसते हैं ईश्वर। इस पे कबीर दास ने भी बोले थे कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, न कावे कैलाश में, खोजी हो तो तुरतही मिलियो पल भर के तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधु सब सांसों के सांस में। अगर मनुष्य का सांस चल रहा है तब उसका सब अपना है, और जैसे ही सांस चला गया वैसे ही घर से दरवाजा के बाहर निकालो, घर के अंदर भी उसे 2 मिनट के लिए रखा नहीं जा सकता, तुरंत गांव से दूर रखा जाता है। तो जब तक तुम्हारे श्वास है, शरीर में प्राण है, तब तक सब कोई अपना है। प्राण निकलने के साथ ही तुम्हारा कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो उस समय कौन है साथ देने वाले? अपने प्रभु है, शिव है। जो लोग शिव गुरु को मानते हैं उनको ये जानना जरूरी है कि शिव चर्चा का उद्गम कैसे हुआ, इनकी शुरुआत कैसे हुआ। तो दूसरे लोग प्रश्न करते हैं कि शिव चर्चा तो करते हैं लेकिन शिव गुरु कैसे उत्पन्न हुए, शिव गुरु के बारे में 3 सूत्र कैसे आया धरती पे, कैसे सब जगह प्रचार हो रहा है। ये शिव चर्चा जो है दुनिया में सब जगह फैल रहा है और सब लोग कर भी रहे हैं। मेरी मम्मी भी शिव चर्चा करती थी और बहुत ऐसा चर्चा करती थी जो कि गांव में सब जगह उनके बारे में सब लोग जानते थे। तो इनके बारे में, शिव गुरु के बारे में बताया जाता है कि श्री हरेंद्रानंद भैया जी जब छोटे थे, करीब 12-13 वर्ष के थे, तब विद्यालय में पढ़ने के लिए जाया करते थे। तो प्रत्येक दिन स्कूल का समय 10 बजे से होता था, तो वे हमेशा 12 बजे से जाते थे। तो 2 घंटा वो करते क्या थे, तो 2 घंटा वो घर से निकलते थे समय से, 2 घंटा वो जंगल चले जाते थे शमशान के पास, वहाँ जाकर अपने प्रभु शिव जी का ध्यान करते थे। तो पर डे का यही, पर दिन का मतलब 2 घंटे लेट से जाना। एक दिन क्या हुआ, गुरु जी बोले कि हरेंद्रानंद तुम प्रत्येक दिन 2 घंटे लेट से आते हो, यदि अगले दिन तुम 2 घंटे लेट से आओगे या देर से आओगे तो तुम्हारा पिटाई किया जाएगा। तो श्री हरेंद्रानंद भैया जी अपने घर से समय से ही 10 बजे निकले, लेकिन प्रभु का ध्यान
प्रभु की भक्ति उनके अपनी ओर खींच लेता है। बोला जाता है भगत के बस में है भगवान, अगर भक्त भगवान को बुलाए तो भगवान दौड़े चले आएंगे। तो वो क्या हुआ, 10 बजे घर से निकले लेकिन वो शमशान चले गए। शमशान जाकर अपने प्रभु का ध्यान में लगे हुए हैं। जब ध्यान में लगे हुए हैं तो उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि कितना बजे हमें स्कूल जाना है। फिर से वो अगले दिन 2 घंटा लेट से ही पहुँचे। तो जैसे ही स्कूल पहुँचते हैं तो वहाँ के जो गुरुजी होते हैं कहते हैं कि तुमने आज फिर से लेट से आया हो, तुम अपने सीट पे खड़े रहो। हरिंद्रानंद भैया जी को सीट पे खड़ा कर दिया जाता है। उसके बाद गुरुजी जो होते हैं, शिक्षक जो होते हैं, कहते हैं कि स्टिक मंगवाओ, इसे छड़ी मंगवाओ, उसकी पिटाई किया जाएगा। वो छड़ी लेकर के आते हैं। जैसे ही वो स्टिक उनके हाथों पे मारना शुरू करते हैं ना, वो स्टिक जो है भगवान की कृपा है वो सट में बदल जाता है। वैसे जैसे ही केवल हाथ पे उकसाते मारने के लिए, वैसे वो स्टिक को, डंडे को छोड़ देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ठीक है हरिंद्रानंद, तुम जाओ अपने सीट पे बैठ जाओ। उसके बाद जब शिव चर्चा खत्म होता है, जब घंटी बज जाती है तो अंत समय में वो शिक्षक हरिंद्रानंद भैया जी से पूछते हैं कि तुम क्या करते हो 2 घंटे, किसका ध्यान करता था। तो वो सब कुछ बताते हैं कि हम प्रभु शिव जी का ध्यान करते थे। तो शिव जी द्वारा दिया गया 3 सूत्र है। प्रथम दया मांगना, दूसरा चर्चा करना, तीसरा में नमः शिवाय से अपने प्रभु श्री गुरु को प्रणाम करना है। ये 3 सूत्र सबको बताना है और मैं ये भी कर रहा हूँ। तो ये गुरु जी बोले हरिनंदन भैया जी से कि क्या प्रभु तुम्हें स्वप्न में दिए थे दर्शन, कैसे दिए थे, कैसे शिव गुरु को तुमने अपनाया। तो वो हरिंद्रानंद जी जो है वो बताते हैं कि प्रभु हमें जो है स्वप्न में दर्शन दिए थे लेकिन मैंने नहीं माना। स्वप्न में दर्शन दिए थे हरिंद्रानंद भैया जी को, बोले थे चर्चा करने के लिए, लेकिन वो तैयार नहीं हुए थे। बोले थे कि हमें समझ सामने आकर के ये 3 सूत्र दीजिए। तो समझ साधु के वेश में आए थे और ये 3 सूत्र इनको बताए। उसके बाद फिर चर्चा फैलना शुरू हो गया। एक शिक्षक, गुरुजी और वहाँ के साथ वहाँ रहने वाले लोग, वहाँ से चर्चा स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे चर्चा बढ़ रहा है और उसी तरह चर्चा होते हुए शिव जी का चर्चा होते हुए बाबा धाम सब लोग पहुँचते हैं करते हुए। वहाँ के लोग जो है पांडा जो लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि सब लोग यदि शिव चर्चा करना शुरू कर देगा तो बाबा धाम कौन आएगा, कोई नहीं आएगा बाबा धाम पूजा करने के लिए। शिव चर्चा झूठ है, ये सही नहीं है। वो लोग बोले कि अगर ये शिव चर्चा में सच्चाई है तो इसकी हम परीक्षा लेंगे। तो हरिंद्रानंद भैया जी थे और बाकी सब लोग थे। बोले कि अगर ऐसा बात है, अगर भगवान की तो भक्ति हम सही से कर रहे हैं, अगर तुम्हें परीक्षा लेना है तो लेकर तुम देख सकते हो। वहाँ पे सभी लोग शिव चर्चा करने लगे। तो वहाँ का जो पंडा था वो कहा कि ठीक है। उसने एक बड़ा थाले में मिठाई मंगवाया, प्रसादी के रूप में मंगवाया। वो थाली जो है मिठाई से भरा हुआ था। उसे क्या किए, उस मंदिर में ही अंदर में भगवान शिव जी पे, भोले जी पे चढ़ा देते हैं और बाहर से गेट लगा देते हैं। और बाहर में सभी गुरु भाई एवं गुरुबाना और जितने भी लोग थे हरिनंदन भैया जी के साथ सभी लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे और चर्चा कर रहे थे। वो लोग अपने प्रभु से ध्यान लगा रहे थे कि प्रभु यदि आज लाज नहीं बचाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आज आपका है, जो भी होना है आप कीजिएगा। वो लोग ध्यान में लगे हुए थे, भगवान की प्रार्थना कर रहे थे। जैसे ही शिव चर्चा खत्म होती है तो गुरु जी और सभी गुरु भाई गुरु बहना थे और वहाँ पे जो पांडा था, सर्वप्रथम सबसे पहले पांडा जो है दरवाजा जाकर खोलता है और देखता है तो वो थाली पे जो था ना मात्र 4 से 5 रसगुल्ला था, बाकी सब नहीं था। तो बाकी नहीं था तो गया कहाँ, चूंकि बाहर से गेट लगा हुआ था। तो इसका मतलब क्या है कि वो ना हो, भगवान की कृपा है, क्योंकि वहाँ से हटने का क्या वजह हो सकता है जबकि बाहर से गेट लगा हुआ है। ये पांडा लोग जो है अपने हरिंद्रानंद भैया जी के चरण में गिर जाते हैं और कहते हैं कि भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं, हमने तो भगवान का परीक्षा लिया, इतना गलत काम किया हमने। तो वो कहते हैं हरिंद्रानंद भैया जी कि तुम जो है मेरे चरणों में मत गिरो, अपने प्रभु शिव जी के चरणों में गिरो, वो सब कुछ करने वाले हैं। तो वो उस समय से वहाँ का पांडा लोग भी शिव चर्चा करना शुरू किया, बताना शुरू किया और आजकल सब जगह शिव चर्चा बढ़ रहा है और इनमें अपार शक्ति है। जो लोग मन से करते हैं उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है।
आप एक बार आजमा के देखिए। जो भाई बहन चर्चा नहीं करते हैं तो उन्हें बोलिए कि चर्चा कीजिए, नहीं तो एक बार आजमा करके देख लीजिए कि आपका मनोकामना पूर्ण होता है कि नहीं। जो मनोकामना रहेगा आपका जरूर पूर्ण होगा। देर हो रहा है, हम सब लोग करेंगे। काचे के लिए दिए वो सब जलावा है बड़ी लेट से तो है लधे बेटी तो मैंने की कर सके। हां 2 बजे 12 बजे करेंगे 4 बजे खत्म कर देंगे। आजकल 4 बजे शाम हो रहा है, सब तो कभी गवाह है। दिन में छोटा छोटा घर कमाल ना तू करो 1 बजे से 1 बजे से नहीं हां 1 बजे हम नहीं पूजा गुरु बहना शिल्पी कुमारी शिव चर्चा के लिए पधारेंगी। आइए हम बताते हैं। सर्वप्रथम देवाजी देव महादेव शिव आप मेरे गुरु हैं। आप मेरे गुरु हैं। मैं शिष्या हूँ। मुझ पर दया कर दीजिए। पहला सूत्र है दया मांगना। कहना है हे शिव आप मेरे गुरु हैं। आप मेरे गुरु हैं। मैं शिष्या हूँ। मुझ पर दया कीजिए। दूसरा सूत्र चर्चा करना। दूसरा सूत्र मतलब